हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अब वेपर प्रेशर क्या होता है एक, दूसरा वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है दूसरा। तो आज तो हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आइडियल नॉन आइडियल। ये एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं एक वोलेटाइल सब्सटेंस और एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, अभी तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, लेकिन अभी जब हम समझना इनको शुरू करेंगे तो ये आसान लगने लग जाएंगे। अब उसके बाद हम करेंगे आइडियल नॉन आइडियल, फिर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ही, फिर रेंट ऑफ फैक्टर, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। अब पहले ये वॉलेटाइल क्या होता है और दूसरा ये वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, हम मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने एक वोलेटाइल सब्सटेंस लिया। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होता है जिसके कुछ वेपर बन सकते हैं। वेपर क्या होता है, जब आप कोई लिक्विड को बॉईल करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो उसके जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। उसके जो ये देखिए, पहले मैं बताता हूँ। जो ये आपका मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड मान लेते हैं, यहाँ पे वाटर है आपका। ठीक है, आपको वाटर है, वाटर के जो सबसे ऊपर वाले आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो वो जाके वेपर बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले वही बनते हैं, क्योंकि होता क्या है, उनके पास जो जो फोर्स होती है वो सबसे कम लग रही होती है ना। ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो इन पे जो फोर्स लग रही होती है, ये हर कोई लगा रहा होता है। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो इनके मुकाबले काफी कम लग रही होती है। तो क्या होता है, नीचे वाले तो लगा रहे होते हैं लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत होती है। तो जो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा इन्हीं के जो वेपर्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले होते हैं इनके बनेंगे नहीं। उसके बाद जो ये मान लीजिए हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो वो हम सिर्फ क्लोज कंटेनर में बात करते हैं। ओपन कंटेनर में क्या होता है, ओपन कंटेनर में जो उसके वेपर्स होते हैं वो निकल जाएंगे, आपको वेपर प्रेशर पता चलेगा नहीं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर दरअसल होता ही है कि जो ये आपका वेपर बन रहे हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस कंटेनर के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, आपका कोई लिक्विड है, उसको आपने बॉईल करा, उसके वेपर बने, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस हम बात करते हैं ओनली फॉर क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर इसलिए वैसे मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम वेपर प्रेशर तभी कर सकते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए आपका ये ओपन कंटेनर, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ओपन कंटेनर है। इसको क्या इसके जो वेपर्स हैं वो उड़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेपर प्रेशर क्या है। तो हम जब भी हम बात करते हैं तो ये क्लोज कंटेनर में बात करते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। ये जो वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ये वोलेटाइल ना भी अगर हम नॉन वोलेटाइल भी लेंगे, नॉन वोलेटाइल एक वोलेटाइल, तो वहां पे भी हम क्लोज कंटेनर में ही बात करेंगे, क्योंकि जब हमें वेपर प्रेशर नापना होगा तो वहां पे हमें क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेपर बनते हैं वो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, क्योंकि उनकी जो फोर्स होती है वो सबसे कम लग रही होती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, उनके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो लेस लग रही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला मॉलिक्यूल से, मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, ये वाला लगाएगा, ये वाला, हर तरीके से मतलब इसके फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं, मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस वाले हैं, सरफेस पे आ गए, मतलब बिल्कुल ऊपर आ गए, तो ऊपर से तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, नीचे से जो है फोर्स लग रही है। तो वो जो फोर्स होती है वो कम लग रही होती है। फोर्स तो लग रही होती है, ये नहीं कि बिल्कुल फोर्स खत्म हो गई, लेकिन वो जो फोर्स होती है वो कम लग रही होती है। जैसे आप इसको हीट करते हैं, ये हीट करा आपने, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के वो चले गए ऊपर, और फिर ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आना शुरू कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो वेपोराइजेशन जो आपके वेपर बन रहे हैं, और एक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, आपके जो वेपर बने वो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना क्लोज कंटेनर में, वही वेपर्स जो होते हैं कुछ टाइम बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, और वही लिक्विड आपके फिर से उस जो आपने लिक्विड का वेपर प्रेशर बनाया था वो फिर से उसी में आने लग जाते हैं। तो एक आपकी प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की, जिसमें वेपर बन रहे हैं, और दूसरा
जो वेपर है वही वापस लिक्विड बन के लिक्विड में वापस आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो फोर्स लगती है वो काफ़ी कम लग रही होती है, और दूसरा उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब देन बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स यही होते हैं जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल से नीचे होते हैं, यानी कि जो बीच बीच में कहीं पे रहते हैं या नीचे रहते हैं उनको हम बल्क बोलते हैं। और सरफेस मॉलिक्यूल्स आपको बताइए जो सरफेस में है, ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सरफेस मॉलिक्यूल्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है देन बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बल्क क्या होता है कि बल्क मॉलिक्यूल जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी को ऊपर से, मतलब अब जैसे आप मान लीजिए आपका एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एवरेज बच्चा है, वो पढ़ता है टॉपर बन जाता है, तो उसने मतलब काफ़ी सारा उसने काफ़ी सारी मेहनत करी, तो वो टॉपर बना, है ना। तो टॉपर बन गया, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बढ़ गई। अब वो क्लास वालों को पता है ना कि ये कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब एवरेज बच्चा था और टॉपर बन गया, तो मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ गई है ना, वो टॉपर बन गया। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी होती है, क्योंकि ये इनको 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 लास्ट में पहुँचे बिल्कुल ऊपर, है ना, मतलब सबको ये चार्ज खत्म, ये अब मतलब सबको एक एक करके वो करके आए हैं, सबको एक एक करके एक एक से लड़के आए हैं बिल्कुल, अरे भाई तू हट, मेरे को ऊपर जाना है, हट हट हट, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से, ठीक है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो काफ़ी होती है। अब हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपके पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे करता है। अब ये कैसे, अब होता क्या है दरअसल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, H2O और एक इथेनॉल का ले लेता हूँ, C2H5OH। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फोर्स की बात होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है यहाँ पे। तो क्या होता है, वाटर यानी कि H2O और ये आपका वही है इथेनॉल, इसको बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे जो फोर्स होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब ऐसा क्यों, मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। जिसकी जितनी कम फोर्स होगी, मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल पे जितनी कम फोर्स लग रही होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए अब बचपन में कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, अभी भी खेलते होंगे ऐसा नहीं है। तो अब मान लीजिए किसी ने रेड करी, ठीक है, और सामने वाली टीम में अभी 5 लोग हैं, ठीक है, मतलब पकड़ने वाले, तो अभी 5 लोग हैं। अब जो फोर्स लगेगी, मतलब उसको ज्यादा लोग पकड़ सकते हैं पूरी, मतलब एक बंदा रेड करने आएगा तो सारे लोग उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, एक। और दूसरा मान लीजिए आपने फिर रेड करी और सामने सिर्फ 2 हैं, तो जो आपको पकड़ने वाले होंगे वो काफी कम होंगे, ठीक है। एक तरफ काफी पकड़ने वाले हैं और एक तरफ कम पकड़ने वाले हैं, तो आपको भागने में किस तरफ इजी होगा, जहाँ पे कम पकड़ने वाले होंगे ना, यानी कि जहाँ पे फोर्स कम लगेगी। तो यहाँ पे भी वैसे ही होते हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर उस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जैसे अब इथेनॉल है और वाटर है, अब वाटर का क्या होता है, वाटर और इथेनॉल में दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पता नहीं क्या निकलते रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो काफी स्ट्रांग होती है देन इथेनॉल, ठीक है। तो जो वाटर होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है देन इथेनॉल, ठीक है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो जो वेपर होंगे वो बढ़ेंगे, वेपर क्या होंगे, बढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, आपने कंटेनर में जो आपने लिक्विड को आपने हीट करा, है ना, तो लिक्विड को आपने हीट करा तो उसके वेपर बने, है ना। अब वेपर बने तो वेपर आपके जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे। अब क्या होता है,
आप बोल सकते हैं, वैसे होता नहीं है इसका, वैसे आप ग्राफ देख लीजिए। जो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बिल्कुल सीधा आता है, मतलब कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतना उसका डबल आपका वेपर प्रेशर बढ़ गया, जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसका डबल। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर जरूर बढ़ता है, ये हाँ है। और डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता वेपर प्रेशर का, कि आपने किसी कंटोरी में आपने बंद करके रख रखा है तो उसमें वेपर प्रेशर, या आपने पूरी किसी बड़े टब में रख रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कंटेनर यूज करा है। ठीक है, थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बाद वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बनता है, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर नहीं बनता है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो हमने उनको बनाया है जो कि सॉलिड्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि सॉलिड्स का क्या होता है, वेपर प्रेशर नहीं बनता। आप एग्जांपल ले सकते हैं उसमें यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, सुक्रोज, ठीक है, शुगर। ऐसा का जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और हम क्या, वेपर प्रेशर और वोलेटाइल वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बन रहा होता है, जैसे बेंजीन हो गया आपका, और वाटर हो गया आपका, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, टॉलिन हो गया, तो ऐसो को हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, आगे देखते हैं क्या बात करते हैं हम। तो एक सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर में हम लोग सॉल्यूट को बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से। ठीक है, सॉल्वेंट वो जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सॉल्यूट वो जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, जो आपका सॉल्यूट होगा वो भी वोलेटाइल होगा, और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो भी वोलेटाइल होगा। ठीक है, दोनों जो आपके सब्सटेंस होंगे वो वोलेटाइल ही होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई सोल्यूशन है, ठीक है, इसको हटाता हूँ। हमने, ठीक है, इस चैप्टर में हम जो सॉल्यूट होगा उसको बी से डिनोट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसको ए से। अब हम्म, हम बात करेंगे, मान लीजिए आपका एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ए और एक सॉल्यूशन है बी, और ये आपका जो इन दोनों को मिलकर बना है एक सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि जो ये पहला वाला है इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स जो है वो ए के प्रेजेंट है, यानी कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसकी वजह से बन रहा होगा, ए की वजह से। यहाँ पे कोई और प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपने पहले वो उसमें वाटर ले लिया तो सिर्फ वाटर के ही यहाँ पे वेपर्स बन रहे होंगे, ना कि किसी और के। ठीक है, सिर्फ वाटर है। सिर्फ वाटर का जब हम बात करते हैं तो हम प्योर की बात करते हैं, तो प्योर को हम जब डिनोट करते हैं, जैसे कि प्योर सब्सटेंस को हम कभी भी डिनोट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पी नॉट। यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हैं तो पी नॉट ए। कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट। ठीक है, यानी कि वो उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है और कोई चीज नहीं है वहां पे। तो इसके जो वेपर प्रेशर बन रहे होंगे वो ए के होंगे सिर्फ। यहाँ पे हम दूसरी बारी में सिर्फ बी की बात करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को मिलके एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन दोनों को मिला लिया हमने, तो यहाँ पे जो हमारे वेपर्स बनेंगे वो ए के भी होंगे और जो वेपर्स होंगे वो बी के भी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम राउट्स लॉ की। ठीक है, पी नॉट बी हो गया दूसरे वाले में, एक में पी नॉट ए
ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए के भी बन रहे होंगे और बी के भी बन रहे होंगे, यानी कि पार्शियल हो गया, जिसको हम पी ए और पीवी से डिनोट कर देंगे। एक पी ए के मान लेते हैं और पीवी के मान लेते हैं दूसरा। दो हो गए ना, पहले हमने ए लिया, दूसरी बारी में हमने बी लिया और दोनों को मिला लिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सिर्फ ए की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है, बी की वजह से भी बन रहा है, सिर्फ बी की वजह से नहीं बन रहा है, ए की वजह से भी बन रहा है, दोनों की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं, इन अ सॉल्यूशन द partial vapor pressure of a substance is directly proportional to the mole fraction of that component, to the mole fraction of that component। ये राउट्स ने कहा था। अब इसको समझते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया ना कि जब आपके एक से ज्यादा लिक्विड्स या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनका जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे पार्शियल आ जाता है, क्योंकि सिर्फ वहां पे आपका प्योर नहीं है, वहां पे आपका कोई एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर भी होगा, इथेनॉल भी हो सकता है, आपका बेंजीन हो सकता है, तो मतलब काफी सारे हो सकते हैं एक साथ, तो हम वहां पे पार्शियल यूज करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, partial vapor pressure of the partial vapor pressure of a substance is directly proportional to the mole fraction। तो राउट्स ने बोला था कि जो partial vapor pressure होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ऐसा क्यों बोला, अब बात भी सही है कि जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उसका उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। अब जैसे ए के ज्यादा मोल्स हुए तो ए का प्रेशर, ए के वेपर, ए के प्रेशर ज्यादा होगा, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, बात भी ठीक है। अब जैसे बी का ज्यादा मोल्स हुए तो बी का ज्यादा प्रेशर बनेगा और उसके ज्यादा वेपर्स भी बनेंगे। तो क्या बोला उन्होंने कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसी के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, जिसके जितने ज्यादा मोल उसका उतना ज्यादा प्रेशर, उसके उतने ज्यादा वेपर्स। ठीक है, बात भी ठीक है। अब उसके बाद हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पी नॉट। पी नॉट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर मान लेते हैं ए का है, तो ये हमारे राउट्स दादी ने कहा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जिसके जितने ज्यादा मोल्स उसके उतने ज्यादा प्रेशर, उसके उतने ज्यादा वेपर्स। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे डाउट है। तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वो कांस्टेंट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बी की बात करेंगे तो बी, ठीक है, एक सेकेंड, तब आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, आई थिंक आप अभी तक समझ गए होंगे कि प्योर क्या होता है। प्योर वो होता है जो बिल्कुल किसी में जिसमें कुछ मिलावट नहीं हो रही हो। और आप लोग राउट्स लॉ भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। राउट्स लॉ सीधा कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल। तो आपको पता ही होगा कि पार्शियल डाल्टन्स ने पहले वो बताया था कि पार्शियल का क्या होता है। जैसे मान लीजिए
इस रूम में काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट है जो कि नॉन रिएक्टिव है, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा जो अप्लाई कर रहे होंगे वो क्या होगा, पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी। ये आपका डाल्टन्स लॉ था, ठीक है, डाल्टन्स लॉ था। ये हमारे डाल्टन ने बोला था कि मतलब जितनी भी एक सॉल्यूशन में जितने भी अब मतलब उसने तो गैस के लिए बोला था, तो यहाँ पे हमने किसके लिए अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे हमने प्रेशर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। कि एक सॉल्यूशन में किसी भी एक सॉल्यूशन में जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे उनके जो प्रेशर्स बन रहे होंगे वो उनका जब हम टोटल करेंगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे को हम प्लस कर देंगे। मतलब मान लीजिए आपके 3 कंपोनेंट है तो 3 को प्लस कर देंगे, 1 2 3 कर देंगे। पी मान लीजिए कोई सी कंपोनेंट है तो सी कर दिया। मतलब टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे, तो आपका टोटल भी निकल जाएगा वहां से। तो अब हम थोड़ा इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम एक ग्राफ देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर मतलब टॉपिक एंड हो जाएगा। चैप्टर बोल रहा हूँ, चैप्टर तो पता नहीं। एक तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है, इश्यूज हो जा रहे हैं, तो मैं वीडियोस में थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जितनी भी वहाँ पे आपके सब्सटेंस होंगे वो उन सबका टोटल होगा, है ना। जैसे 2 कंपोनेंट थे हमारे वहाँ पे सॉल्यूशन में, तो 2 कर लिया हमने। अब जब मैंने आपको बताया कि जो पी ए है ये क्या है, पी ए जो है ये पार्शियल है, ये पी बी जो है ये क्या है, दोनों का पार्शियल है, ठीक है, पार्शियल है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो राउट्स ने क्या बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और जब हम उस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है जो कि होता है पी नॉट। वो क्या होता है, प्योर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये आपका एक आ गया, मतलब यहाँ पे हमने राउट्स के उससे थोड़ा इसको और खोल लिया है। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी 2 कंपोनेंट का वो क्या होता है, वो हमेशा किसके सम के इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से हम काई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा वो, या काई बी की निकाल लेते हैं, 1 माइनस काई ए। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू काम करते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, काई ए की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेंगे काई ए की 1 माइनस काई बी, पी नॉट बी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से काई बी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकल के आया है। तो इस एक्सप्रेशन से हमको एक बात पता चल रही है कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है वो केवल एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। दिख तो ये रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के तो मोल्स प्रेजेंट दिख ही नहीं रहे। यहाँ पे तो इस एक्सप्रेशन से एक ही का कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ, ठीक है। उस ग्राफ से हम समझेंगे वो ग्राफ किस बीच, वो ग्राफ जो होता है वो आपका होता है वेपर प्रेशर और मोल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के। ग्राफ काफी बड़ा बन रहा है भाई, लोगों समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, आएगा, जरूर आएगा। मैं 12th में गया हूँ, इस बार टॉप करना है मुझे, अभी तो नया नया जोश चढ़ा है भाई, क्यों नहीं आएगा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा डोर को क्लोज कर दूँ, ऑफ बोल रहा हूँ वीडियो के चक्कर में।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे हमने राउट्स के हिसाब से हमने दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमने वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन पे एक ग्राफ देखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले एक कंपोनेंट है जो सिर्फ प्योर है, मतलब उसमें कोई और मिलावट नहीं है। तो वो जो पी नॉट पहले मान लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी टोटल वेपर प्रेशर की। एक काम करते हैं, टोटल हटाते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने किसके इक्वल बताया था, आपके पी नॉट ए एक्स ए। तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ए है। तो वहां पे किसका प्रेशर बन रहा होगा, यानी कि किसका वेपर्स बन रहे होंगे, सिर्फ ए के बन रहे होंगे, यानी कि जो उसका मोल्स है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, काई ए प्लस काई बी 1 होता है। तो यहाँ पे जो है काई भी तो है ही नहीं, यानी कि हमने किसकी बात करी है, सिर्फ एक सब्सटेंस की, तो यानी कि दूसरे सब्सटेंस की तो बात ही नहीं करिए, तो काई भी कितना हो जाएगा 0, और काई ए किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी नॉट ए के, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए। अब फिर हमने क्या करा, यहां से धीरे 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 करके दूसरा सब्सटेंस उसमें ऐड करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, और वो जो पहला सब्सटेंस है उसको धीरे 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 हटाना स्टार्ट करा। एक तरफ हम बढ़ा रहे हैं और एक तरफ हम दूसरे सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, और जो पहला सब्सटेंस है उसको हटा भी रहे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बढ़ाना स्टार्ट करा, बढ़ाना बढ़ाना बढ़ा, यानी कि ये जो 1 है ये धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि पॉइंट्स में ज्यादा गया ज्यादा गया ज्यादा गया, और यहाँ पे जाके 0 हो गया। और जो काई बी है वो बढ़ गया, यानी कि दूसरा सब्सटेंस जो है वो बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा काई ए है इस बार क्या हो गया 0, और काई बी जो है वो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं जो उस समय उसका वेपर प्रेशर होगा दूसरे सब्सटेंस का, वो पी नॉट बी हो गया। अब यहां से क्या होगा, डिक्रीज करने लग गया, यानी कि पी नॉट ए क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। और इन दोनों के जो टोटल होगा, यानी कि जो बीच की लाइन आएगी आपके, ये किसकी होगी, टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये टोटल वेपर प्रेशर। ये आपका पार्शियल मतलब आपका पार्शियल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ए कंपोनेंट का हो गया, ये भी ये दूसरे कंपोनेंट का हो गया, यानी कि पी ए इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये दूसरा हो गया पी बी इजिकल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका ग्राफ था इसका वेपर प्रेशर और किसके बीच का, वो मोल फ्रैक्शन के। तो ये हो गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं और इस वीडियो को एंड कर देते हैं। ग्राफ में अगर कोई वैसे दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट कर दिएगा, ठीक है। ग्राफ में कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन तब भी कभी कभी इस क्वेश्चंस क्या पता पूछ ले बोर्ड्स में, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को हम वो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है, if 0.78 ग्राम of benzene and 0.92 gram toluene C6H5CH3 are mixed at same temperature, calculate partial vapor pressure of benzene and toluene। बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है और टॉल्यूइन का, और दूसरा हमें को निकालना है टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि पीटी। तो यहाँ पे हमको दे रखा है गिवन मास दोनों का, ठीक है, और हमको क्या पूछा है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला था पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं। और हमें एक चीज और गिवन होगी, बेंजीन का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कितना है 400 mmHg,
और जो टॉल्वीन का है वो कितना है 200 mmHg, ये गिवन है। यहाँ पे से हम लिख लेते हैं 400 इंटू मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है Na गिवन मास अपॉन मोलर मास, सीधा लिख लेते हैं। गिवन मास कितना है हमारे पास अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका बेंजीन का कितना होता है 78, और फिर उसके बाद Na अपॉन Na प्लस Nb, यही तो होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इसके लिए। तो ये 0.78 प्लस 0.92 अपॉन 92, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 400 इंटू कितना आएगा 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻2, टू इंटू 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 गया 200 आ गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है 200 mmHg। यहाँ से हम उसका भी निकाल लेते हैं टॉल्वीन का। तो टॉल्वीन का यहाँ से कितना आ जाएगा PB इक्वल्स टू 200 इंटू 0.92 इंटू 0.92 प्लस 0.78, तो यहाँ से कितना आ गया 200, और ये काटा पीटी कर लेंगे तो जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। कितना आ गया 100 आ गया। बेंजीन का कितना आया 200, इसका कितना आया 100, तो टोटल कितना हो गया, दोनों का ऐड कर दीजिएगा 200 प्लस 100 कितना आ गया 300 mmHg। ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको दो लिक्विड्स दिए थे, एक बेंजीन और एक टॉल्वीन, जिनका आपको क्या निकालना था, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर और दोनों का टोटल वेपर प्रेशर निकालना था। जिसमें आपको क्या गिवन था, आपको उसका अमाउंट प्रेजेंट था कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको क्या प्रेजेंट था उसका प्योर वेपर प्रेशर। तो वहां से आपने राउट फ्लो लगाया और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सेकेंड, the vapor pressure of pure liquids A and B are 400 mmHg and 700 mmHg, and the total वेपर प्रेशर PT लिख दिया मैंने सीधा, टोटल वेपर प्रेशर कितना तेरे पे 600 mmHg। फाइंड आउट, फाइंड XA एंड XP एंड YA एंड YB। अब ये क्या होता है YA YB, इसको हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं। पहले हमको निकालने हैं मोल्स ऑफ A और B, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B और टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, PA इज इक्वल्स टू P0A XA, या इसको रहने देते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। यहाँ से P0A कितना दे रखा हमको
450 और यहाँ से हम फिर से वही फिर से वो हम चेंज कर लेते हैं ये एक्स को, तभी हमारा जो होगा वो एक कंपोनेंट का निकल के आएगा, एक कंपोनेंट का हमारे को मिल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स पी और ये कितना दे रखा है 700 एक्स पी। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 450 एक्स पी प्लस 700 एक्स पी और टोटल लेवल प्रेशर हमको 600 दिया था। ये कितना आ गया 700 में से 450 किया तो 250 एक्स पी, इसको इधर ले डालते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 250 माइनस 250 पी इक्वल्स टू, ये माइनस नहीं आना चाहिए आपका वैसे तो, प्लस सॉरी कितना आ गया है, इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया 600 माइनस 450 आ गया आपका 150, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई 150 अपॉन 250, 0 से 0 5 3 जा 5 5 जा यानी कि 0.6। यहाँ से हम एक्स की निकाल लेंगे 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। ये तो हमारा आ गया। अब दूसरा हमको पूछा गया है वाई ए और वाई बी। अब ये वाई ए और वाई बी क्या होता है, हम मोल की बात जब बात कर रहे होते हैं तो हम वो लिक्विड पे बात कर रहे होते हैं कि लिक्विड पे मोल्स कितने हैं। अभी जो वाई ए और वाई बी होता है ये वेपर पे होता है कि वेपर पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है, वेपर फेज पे। जो ये वाई ए और वाई बी होता है ये वेपर की बात होती है, और ये जो एक्स ए और एक्स बी होता है ये लिक्विड की बात हो रही होती है। ये जब हमारा ये जो वेपर्स बने ना ऊपर, ये आपका लिक्विड है कोई, इसके जो वेपर्स बने, ये जो वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, y1 या y2 बोल सकते हैं, मतलब y से डिनोट करते हैं। तो इसको जब हम निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो ये आ जाएगा आपका पार्शियल, कितना निकला था आपका, पार्शियल आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आएगा पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए कितना आया था आपका 450 और एक्स से आपने कितना निकाला है 0.4, कितना आ गया यहाँ से 180, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 180 अपॉन टोटल कितना निकला था आपका, टोटल आपको दे रखा था 600, 0 से 0 किया और 6 3 जा 6 10 जा, तो ये आ गया 0.3। इसको भी आप एक तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो वाई ए प्लस वाई बी भी होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से आपका वाई बी निकल जाएगा, कितना है 0.3, वाई बी इज इक्वल्स टू ये वाई है, तो वाई बी आपका कितना आ गया 0.7 वेपर फेज में, ठीक है। वेपर फेज में उसका जो कंपोजिशन होगा उसको हम वाई ए और वाई बी से दिखाते हैं। भाई मेरे तो वेपर फेज के क्वेश्चन लगने लग गए, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे सॉल्यूशन के फंडे क्लियर हो गए भाई। ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, थोड़ा रुक जा। लास्ट क्वेश्चन, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर pressure in mm of a g of a solution of two volatile liquid A and B, सीधा लिख देता हूँ, volatile liquid VL लिख दिया मैंने, A and B given by the equation क्या है इक्वेशन, फाइंड आउट P नॉट A and P नॉट B।
हमें प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है बाय दिस इक्वेशन, जिसमें हमको टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमने अभी एक इक्वेशन निकाली थी यहाँ से, पी टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट ए प्लस एक्स बी टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये आपको इक्वेशन दिख रही है कि पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 120 के। सीधा आ गया, इस इक्वेशन को देखिए, है ना, एक दूसरे के इक्वल। और एक्स बी किसके इक्वल है, 80 के, यानी कि पी नॉट यहाँ पे क्या है, 80 की जगह पे क्या है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो इसके इक्वल रख देते हैं इसको। और जबकि आपकी पी नॉट माइनस का साइन भी है, माइनस का भी लगा लीजिए, और पी नॉट ए की वैल्यू आपको पता ही है 120, इसको इधर ले डाल दिया, तो आ गया आपका 40 mm Hg, और ये 200 mm 120 mm Hg। ठीक है, आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को देखना है कि पहले आपको 120 दिया था, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल दिख रही थी आपको, पी नॉट ए की, और एक्स बी दोनों में कॉमन है। चेंज क्या है, 80 की जगह पे क्या है यहाँ पे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो एक दूसरे के इक्वल रख दिया, और यहाँ से आपके पी नॉट बी की वैल्यू निकल गई, पी नॉट ए की आपको सामने दिख रही है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।